अखियां हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी। एक बात बताऊं, कोई बहुत प्यासो होए और बाइक फिर कोई कुआ पे ते बाल्टी खींचेगा और वह पानी प्यारो होए तो पता हो कितनी जल्दी जल्दी गटगट है। बातें यूं के हैं कि न के धीरे धीरे पी ले, अब का कहूँ भागे जा रहे हैं पर ना, वो प्यास अपने आप पानी को खींचती है। प्यास जो है अपने आप खींचती है। ऐसे ही हे प्रभु, इनकी कितनी प्यास है आपको पता है? ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भगवान बोले काकी मोय बहुत भूख लगी है, मैं दुर्योधन के 56 भोग में ठोकर मार के आया हूं और मोय लगी है भूख। एक बात बताऊं, भगवान नित्य तृप्त हैं, आप्त हैं, भूख प्यास से परे हैं, पर आज भाव के कारण भूख पैदा है रही है। काकी अंदर गई और केला को पूरा गुच्छा उठाए लाई, पके पके बड़े बड़े केला। भगवान ते बोली मैं अपने हाथन ते खवाए दूं। भगवान बोले खवाए दे। तो विदुरानी अपने हाथन ते नुकाए नुकाए के केला खवाए की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन वहां रहा नहीं। मन तो भगवान के स्वरूप में डूब गया। और भगत जी विदुरानी की का औकात है। त्रेता युग में विदेह राज जनक ज्ञानी की दृष्टि में नाम और रूप मिथ्या होता है। ज्ञानी की दृष्टि में, क्योंकि उसकी शुरुआत ही मिथ्यात्व से होती है और नाम और रूप मिथ्या होता है ज्ञानी की दृष्टि में। और ज्ञानियों में सुखदेव जी को भी प्रमाण पत्र देने वाले राजा जनक। और जब ठाकुर जी उनकी अमराई में गए, बगीचा में गए, तो जनक जी क्या कहते हैं? हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक जी, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन इस संसार के नाम और रूप को हमेशा मिथ्या समझता है। आज तक किसी रूप में, किसी नाम में, किसी वस्तु में उलझा ही नहीं है, मेरा दावा है। और ये बैरागी का कारण ते ना भयो, सहज स्वभावतः। कछु लोग कारण से है जाए वो अलग बात है, कारण के निवृत्त होने पर पुनः लौटने की संभावना है, लेकिन मेरा तो स्वभाव है। सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जिमि चंद चकोरा। होत थकित जिमि चंद चकोर। विदुरानी कौन से खेत की मूली है भैया? कौन? बैराग जनकराज, विदेहराज, देह से ऊपर उठा हुआ, इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ है, मन से भी ऊपर उठा हुआ, बुद्धि से भी ऊपर है। मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। ऐसा स्थिति में विराजमान राजा जनक जब कहता है कि इन्होंने मेरे मन को जबरदस्ती बलात् अपनी ओर खींच लिया है, ये जनक जी सही सही बताओ, ये हैं कौन? ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। सही सही बताओ, ये हैं कौन? क्योंकि मेरे मन पर मुझे इतना विश्वास था कि सामान्य मनुष्य मेरे मन को डिगा नहीं सकता।
एक बार तो विश्वामित्र जी का मन हुआ कि राजा जैसा अधिकारी है तो इसे पूरा पूरा ज्ञान दे देना चाहिए, लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा ना गुरुजी, अरे इन्हें अपना प्रयत्न करने दो, इन्हें मल्यो मला काय क्यों दे रहे हो, हैं? मल्यो मला काय क्यों दे रहे हो, इन्हें थोड़ी सी कोशिश करने दो, जानने दो, प्रयास करने दो। राजा जनक, अच्छा ये तो हुए ज्ञानी, चलो ज्ञानी तो चलो कोई बात नहीं, ज्ञानी तो ज्ञानी होता ही है, भगवान की पहचान कर सकता है, लेकिन इस रूप पर भगत जी राक्षस भी मोहित हुए। फिर विदुरानी की उनसे खेती की मूली है। राक्षस जब खरदूषण आए तो बड़े क्रोध में नाक काटी थी ना शूर्पणखा की, बोले वहां नाक काटी है, हम तो बाकी और बाकी खानदान की, नाक नहीं नार काटेंगे, नार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चले थे, लेकिन जैसे ही ये चले राम जी ने लक्ष्मण से कही, भैया तुम सीता जी ये लेके गुफा में चले जाओ, मैं अकेला इनसे बात करना चाहती हूं। राम जी धनुष बाण लिए हैं और एक पैर आगे किए पटुका फहरा रहा है, इधर हवा चल रही तो बार लहरा रहे हैं। उस स्वरूप को देख करके जो राक्षस है और जो दुश्मन है वो क्या कह रहा है, देख करके अधमर्यो सो है गो, पावन जी के नीचे ते जमीन से निकल गई, शिथिल है गए अंग है। और वो अपने एक सैनिक थे बोलो, ए भैया एक काम कर, जी जो सामने हमारा शत्रु खड़े हो है ना, तू जाके पास जा। अब सैनिक अचंभे में रह गए कि ये कहाँ जावे की बात कर रहे हैं, वो दुश्मन है, बाकी पास जाके का पुआ पसंद है कि नौ तो दे के आनो है, अरे बाण छोड़ो, बोले ना 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 ना, बोले तो बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक मेरा मन न जाने कैसा हो गया है, मेरा बाण इन पर चल नहीं पा रहा, मेरा क्रोध ही शांत हो गया, मेरे भीतर से अपार शांति का अनुभव हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भैया जब परमात्मा के दास महात्माओं का दर्शन करने से हृदय में शांति हो जाती है और फिर साक्षात परमात्मा सामने खड़ा हो तो हृदय में शांति क्यों नहीं होगी। तो मैं ज्यादा न कह करके, मैं यदि चर्चा करना चाहूं तो जनकपुर की चर्चा कर सकता हूं, यहाँ और भी कई जगह जहां भगवान के रूप को देख करके, देखी रूप वो हे नर नार। जनकपुर के तो अरे साहब क्या कहें, जय तह छवि पर नहीं सब लोग अवश्य देखिए देखन जो। तो जा बेचारी विदुरानी की का औकात है कि जो भगवान के देखने के बाद में भी होश में रह जाए। जब जनक होश में नहीं रहे, खरदूषण होश में नहीं रहे, जनकपुर वासी होश में नहीं रहे हैं। और अभी मैंने उनका तो नाम ही नहीं लिया, जो वनवासी है ना, वन यात्रा में हैं, वे वनवासी तो ऐसे पागल भई, ऐसे पागल भई। सीता जी से जो ग्राम बधूटी हैं वे पूछती हैं कि हे जानकी जी, ये सांवरे सांवरे से हतका ये तुम्हारे को लगता है। सीता जी ने कही तुम्हें कोई दिक्कत है जनते? बोले बहुत बड़ी दिक्कत ठाड़ी है रही है। बोले हम बहुत परेशान है जनते। बोले तुम तो कजू कही है? बोले ना। बोले चित वही तुम त्यों। बोले तुम्हारी तरफ ये बहुत गहरी नजर से देख रहे हैं,
तो बोले मेरी तरफ ही तो देख रहे हैं, तुम्हारी तरफ तो ना देख रहे। बोले परेशानी ये है, चित्त वही तुम त्यों, देखते तो तुम्हारी तरफ है पर मन हमारा खींच रहे हैं। समस्या तो ये है, देख ही तुम त्यों हमरो मन मोहे, सखी सांवरे से ये रावरे को है। रावरे माने तुम्हारे, ये सखी जी सांवरे सांवरे से दगा तुम्हारे को लगता है, जा बताओ हैं। बोले देख तो तुम्हारी तरफ रहे हैं पर मने हमारे खींचे ही ले रहे हैं, खींचे ही ले रहे हैं। तो विदुरानी बेचारी कौन से खेत की मूली है, हैं?